गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी वे पर। और आज हम आपको रेशो प्रोपोर्शन के कुछ सवाल कराने जा रहे हैं। हमारा जो टाइटल है रेशो प्रोपोर्शन है। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात समानुपात। लेकिन इतने आसान तरीके से हम आपको करवाएंगे, कोई अनुपात का आपको ध्यान नहीं रखना है। कुछ बच्चे तो अनुपात देखकर घबरा जाते हैं, बिल्कुल भी अनुपात को ध्यान नहीं रखना है और हम बिना अनुपात के आपको सवाल करना आज सिखा देंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। आपको एक भी स्टेप बस मिस नहीं करना है। तरह तरह के सवाल हैं जो ज़्यादातर पेपर्स में आते रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है गाइस। तो आज देखिए हम किस प्रकार से कराते हैं। बिल्कुल भी आपको अनुपात का ध्यान नहीं रखना है। तो आपके सामने जो पहला सवाल है, देखिए ध्यान से इसको। ये इसमें कहता है, एक कारखाने में पुरुष स्त्रियों का अनुपात 5 और 8 का अनुपात है। बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। जो ये कहता है, यदि पुरुषों की संख्या स्त्रियों से 63 कम हो, पुरुषों की संख्या स्त्रियों से 63 कम हो तो कारखाने में पुरुषों की संख्या बताइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो है क्या ध्यान रखना है। ये जो है इसमें कह रहा है पुरुष है, पहले पुरुष दिया है और पहले 5। ठीक है, तो यानी कि पुरुष जो हैं हमारे, पुरुष 5। ठीक है, और स्त्री, फिर स्त्री दी हैं, स्त्री 8। ठीक है, पुरुष 5 हैं और स्त्री हैं 8। ये देखिए, तो स्टूडेंट्स ये स्त्रियां हैं 8 और पुरुष हैं 5। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पुरुष 5 है और स्त्रियां 8 है। अच्छा, अब हम चलते हैं। देखिए, अब हम सवाल करने का आपको तरीका बताएंगे। तो इसमें क्या करना है, ये जैसे कह रहा है कि पुरुषों की संख्या स्त्रियों से 63 कम है। ठीक है, तो अगर हम लिखते हैं जेंट्स और स्त्री को लेडीज़ लिखते हैं, तो इनके जो है 5 और 8 ये दिए हुए हैं। हमने पहले इसलिए लिख लिया है कि ये 5 और 8 इस तरह से लिख लिया। पुरुषों की संख्या स्त्रियों से 63 कम है, तो जो पुरुष हैं, ये पुरुष हैं हमारे, ये पुरुष और ये हैं स्त्री। ठीक है, बस ये चीज़ आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, आपको ध्यान रखना, इसको सीखना है। पहले पुरुष फिर स्त्री। ठीक है, अब ये कहता है कि पुरुषों की संख्या स्त्रियों से 63 कम है, तो पुरुष जो है वो स्त्रियों से 63 कम है। यहाँ देखिए इन दोनों में कितना डिफरेंस है। इन दोनों में देखिए आप, इनमें डिफरेंस कितना है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 3 का। 5 और 8 का डिफरेंस 3 है। और ये जो 3 डिफरेंस है, ये कहता है कि ये 63 के इक्वल है। बस आपको ये डिफरेंस देखना है और जो इसने दिया है ना 63, इसको डिवाइड कर देना है। 63 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, अब 21 जो ये आया है, ये 21 1 के बराबर है। तो आपको क्या करना है, जो इसने कम या ज़्यादा दिया हो उसको भाग कर देना है अनुपात के डिफरेंस से। जो अनुपात में अंतर है उन दोनों से भाग कर देना है, तो 1 के बराबर आ जाएगा। अब ये पूछता है कारखाने में पुरुषों की संख्या। ठीक है, कारखाने में पुरुष पुरुष हमारे कितने थे, 5। ये देखिए पुरुष कितने हैं, 5 हैं। तो पुरुष जब 5 हैं, ये लिखा है आपको, देखिए हमने बता रखा है पुरुष 5 हैं, तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, पुरुषों की संख्या, तो बताइए पुरुषों की संख्या, बताइए आप भी जोड़िए इतनी देर में हिसाब। तो 21 गुना 5, 21 और की और 5 की, यही जो 21 आया है अंतर। अगर ये स्त्रियों की पूछता तो इसकी गुना इसमें कर देते हम। अगर ये स्त्रियों की संख्या पूछता तो हम जो है इसकी गुना इसमें कर देते, नहीं तो भाई अगर ये स्त्रियों की संख्या पूछा तो इसमें गुना करते। और अगर ये पुरुषों की संख्या पूछा है तो 21 की और 5 की गुना कर रहे हैं हम, तो 21 गुना 5 कर देंगे। बताइए कितना जाएगा, ये कितना जाएगा, 105। तो इस प्रकार से ये आंसर आता है 105। अब देखिए इसमें से कौन सही है, ये सही है पहला, तीसरा सही है ये। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आपको ट्रिक ये हमने आपको बता दी है। अब देखिए कितने जल्दी जल्दी से आप क्वेश्चंस निकालने सीख जाएंगे। बस आपको स्टेप नहीं मिस करना है, कोई भी आपको आगे पीछे नहीं भागना है। अब देखिए आपके सामने हमने ये कुछ अलग क्वेश्चन आया है, ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन। देखिए इसको ध्यान से, ये कह रहा है 21 किलोग्राम, ये 21 किलोग्राम है। ये जो है 21 किलोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 21 किलोग्राम तांबे के साथ कितना पीतल मिला जाए। इसके साथ कितना पीतल मिलाया जाए, तांबे के साथ कितना पीतल मिलाया जाए कि मिश्र धातु में तांबे तथा पीतल का अनुपात, मिश्र धातु में तांबे और पीतल का अनुपात 7:5 हो जाए। इसका मतलब जो पहले ये 21 था ना, इसको समझो थोड़ा सा क्वेश्चन को। जो पहले 21 दिया हुआ है, ये 21 जो है हमें क्या बताता है कि 21 जो है ये 7 के बराबर है। और उसमें तो जब 7 के बराबर है, 21 किलोग्राम तांबा वो 7 के बराबर है, इसमें और पीतल और मिलाना है।
तो इसका मतलब है जो 21 किलोग्राम तांबा है ना, उसमें पीतल जब मिलेगा तो 21 7 के बराबर है, तो 21 को हम 7 से भाग कर देंगे। तो 21 को जब 7 से भाग करेंगे तो ये कितना जाएगा 3, यानी कि 1 अनुपात जो है 3 के बराबर है। तो पीतल कितना मिलाया जाएगा, अब पीतल के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से भाग कर देंगे। तो हमने 1 का अनुपात निकालना है, 1 किसके बराबर है। तो जब 21 किलोग्राम वो 7 के इक्वल है तो इसका मतलब 1 किलोग्राम 3 के इक्वल है। मैंने क्या बताया था, जो डिफरेंस है उससे भाग करना है। तो 3 गुना 5 तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा पीतल आ जाएगा 15 किलोग्राम। ठीक है, ये पीतल आ गया है हमारा। तो उसमें पीतल कितना मिलाना पड़ेगा हमें, 15 किलोग्राम। तो कौन सा विकल्प सही है इसका, फोर्थ जो है बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये आ गया है हमारा, एक स्टेडियम में लड़के और लड़कियों का अनुपात, एक स्टेडियम में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:4 है। यदि लड़कियां 120 हैं तो इसमें देखिए, ये भी जो हमने पहला क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। इसको देखिए आप, ये कह रहा है लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:4 है। लड़के और लड़कियों दोनों का अनुपात 7:4 है। लड़कियां 120 हैं तो इस स्टेडियम में कुल कितने छात्र हैं। तो लड़के और लड़कियों दोनों का अनुपात जो है 7:4 है, यानी कि लड़के कितने हैं, अगर लड़कों को हम बॉयज़ लिखते हैं और लड़कियों को हम गर्ल्स लिखते हैं तो बॉयज़ 7 हैं और लड़कियां कितनी हैं, 4 हैं। बस ये आपको इतना लिख लेना है, अनुपात अनुपात भूल जाइए। अब ये देखिए, लड़के लड़के इसका मतलब बॉयज़ लिखे हुए हैं, लड़के 7 हैं और लड़कियां कितनी हैं, 4 हैं। लड़कियां 120 हैं तो ये 4 जो है ना, ये 120 के इक्वल है। 4 जो है 120 के बराबर है, तो इसको हम 4 से भाग कर देंगे। तो इस तरह से लड़कियां, एक लड़की के लिए 30 के बराबर है, 1:30 के इक्वल है। अब ये पूछ रहा है कुल कितने छात्र हैं, ये पूछता है हमसे छात्र कितने हैं, कुल छात्र। तो कुल कितने हैं, देखिए अब 120 तो लड़कियां हैं और 30 की 7 में गुना करो, 30 की 7 में गुना करेंगे तो कितना जाएगा 210। तो 210 तो आ जाएंगे हमारे लड़के, और लड़कियां कितनी हैं 120। तो इस तरह से कितना जाएगा निकल के बताइए, 330। तो टोटल मिला के कितना है 330। इसका दूसरा भी एक तरीका हो सकता है, अगर आप चाहो तो ये हमने निकाल लिया है, 30 तो निकल ही गया है हमारा। एक अनुपात जो है 30 के बराबर है, तो हमें ज़रूर प्राप्त करना पड़ेगा कि एक अनुपात जो है किसके बराबर है। मैं इसका दूसरा तरीका ये बता रहा हूँ आपको, इसको देखिए। ठीक है गाइस, अब ये मैं बता रहा हूँ, इसको ये मैंने साफ़ कर दिया है, इरेज कर दिया है। मैं इसको भी करके दिखा रहा हूँ एक बार। दूसरे तरीके के लिए हम जा रहे हैं। तो इसमें जो दूसरे तरीके के लिए देखिए आप, भाई 7 और 4 दिया हुआ था ना, ये 7 और 4 को जोड़ो, कितना हुआ 7 + 4 कितना हो गया बताइए, 7 + 4 कितना हो गया 11। तो इस तरह से 11 और 11 की 30 में गुना कर दो, ये लो, ऐसे भी कर सकते हैं आप। कितना हो गया 330। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं टोटल हमारे छात्र कितने हैं। तो स्टूडेंट्स लगातार बने रहिए। आगे देखिए, ये कहता है हमारे सामने क्वेश्चन जो है आगे, ये कह रहा है अंकित और आकाश के भाग में 5 और 2 का अनुपात है। अंकित का और आकाश का जो भाग है उसमें 5:2 का अनुपात है। यदि अंकित का भाग आकाश के भाग से 600 अधिक है, अंकित का भाग आकाश के भाग से 600 अधिक हो तो आकाश का भाग बताओ। अब देखिए, अंकित और आकाश हम दोनों को लिख लेते हैं। पहले नंबर पे अंकित है, अंकित को हमने AN लिख दिया, और आकाश है दूसरे नंबर पे, इसको AK लिख दिया आकाश को। और इनमें 5:2 का अनुपात है। मैंने तेरा क्या बताया था कि जो अनुपात होंगे, ये हमारे अनुपात होंगे, इनको हम कैसे करके लिखेंगे बताइए। जो अनुपात होंगे इनका चूंकि अधिक है तो इनका अंतर निकालेंगे, और जो 600 है इसको भाग कर देंगे बस। तो 600 को भाग कर दीजिए आप, अधिक 5 और 2, 2 5 में 2 गए 3, और इसको जब भाग करें कितना जाएगा 200। तो ये 200 आ रहा है भाग देने पर। ठीक है, अब ये कह रहा है, तो एक अनुपात जो है हम एक अनुपात की तुलना करके निकालते हैं। एक अनुपात कितना है, एक भाग कितना है, तो एक भाग ही 200 के बराबर है। तो आकाश का भाग बताइए। अब आकाश कौन से नंबर पे था, दूसरे पे, ये आकाश है। तो कितना हो जाएगा इसका बताइए आप, 400। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 400। तो इस प्रकार से इसका पहला विकल्प जो है सही है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अब ये, एक बस तथा एक कार के मूल्यों में 1.5 लाख रुपए का अंतर है। ठीक है, ये एक बस और एक कार में कितने का अंतर है, 1.5 लाख रुपए का अंतर है, एक बस और एक कार के मूल्यों में। तो बस का मूल्य कार के मूल्य का 4 गुना हो, बस का मूल्य कार के मूल्य का 4 गुना है। बस को हम B से लिख रहे हैं और कार को C से लिख रहे हैं।
तो इसका जो बस का जो मूल्य है वो कार के मूल्य से 4 गुना है। ठीक है ना, अगर कार का 1 है तो बस का 4 रुपये है, अगर इसका 1 लाख है तो उसका 4 लाख है, इस प्रकार से 4 गुना है। तो अब अंतर कितना है, देखो अंतर दिया है ना इसने 1.5 लाख का, तो यहाँ भी हम अंतर निकाल लेंगे और 1.5 लाख को भाग कर देंगे, बस यही तो तरीका बताया था मैंने। 4 में से 1 गया 3, तो 3 से इसको भाग करेंगे, कितना जाएगा ये 50,000 आ गया ये। ठीक है ना, ये कितना आ गया 50,000। ये 50,000 जो अंतर आ गया है ये 1 के बराबर है। अब ये क्या पूछता है, इसमें कार का मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, कार का मूल्य कितना हो जाएगा, तो बस 1 ही तो था कार का मूल्य, तो एक कार का मूल्य कितना जाएगा 50,000। तो इसका भी हमारा पहला विकल्प जो है बिल्कुल सही है। कार का मूल्य निकाल दिया हमने 50,000। अब आपके सामने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए। अनीता तथा शिक्षा के बीच धन का बंटवारा 7:5 के अनुपात में हुआ। तो जो धन का बंटवारा है वो 7 और 5 के अनुपात में हुआ। दोनों के बीच में धन का बंटवारा किस अनुपात में हुआ है, 7 और 5 के अनुपात में हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अनीता का भाग 2800 हो, इसको हमें ध्यान से पढ़ना है। अनीता का भाग कितना है 2800 है, तो हम 2800 को ही देखिए, अनीता और शिक्षा 2 हैं, तो अनीता और शिक्षा। ठीक है, अनीता को हम ए से लिख रहे हैं और शिक्षा को हम एस से लिख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनमें जो वो है 7 और 5 का अनुपात है, लेकिन अब ये क्या कहता है कि अनीता का भाग 2800 है, यानी कि 7 जो है वो 2800 के बराबर है। अगर ये अंतर कहता, जो ही हमसे कहता है ना हम उस काम को करेंगे, अगर ये अंतर कहता तो हम अंतर कर लेते। अब ये सीधा सीधा उसके साथ तुलना करने को कह रहा है, तो 7 जो 2800 के बराबर है, तो इस 2800 को हम 7 से भाग कर देंगे। तो 2800 को 7 से भाग करने पर कितना जाएगा 400। ठीक है, ये 400 आ जाएगा। तो उनके भागों में अंतर बताइए। अब देखिए उनके भाग में कितना अंतर है, 7 और 5। ठीक है ना, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो 400 की 2 में गुना कर दो तो अंतर निकल जाएगा। ठीक है ना, अंतर निकालो कितना हो जाएगा, भाई हमारा एक भाग जो है 400 का आ रहा था और अंतर कितना है 2 भाग का है, तो कितना हो जाएगा ये 800 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हम क्वेश्चन को इसे सोल्व कर लेते हैं। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है, फर्स्ट सही है। तो गाइस लगातार बने रहिए, हम आपके लिए और भी अभी क्वेश्चन करा रहे हैं, कहीं नहीं जाएंगे अभी आप। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है आपके सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, पेंसिल पेन तथा पुस्तकों का अनुपात। तो ये कह रहा है पेंसिल पेन और पुस्तकों का जो अनुपात है, देखिए अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे वो 2-2 अनुपात वाले किए थे, ये हमारा 3 अनुपात वाला क्वेश्चन आया है। तो 3 वाले को हम कैसे करते हैं, इसमें कह रहा है कि पेंसिल पेन तथा पुस्तकों का अनुपात 8:5:3 का अनुपात है। तो उस दुकान में 200 पेंसिल हो। अब देखिए पेंसिल कितनी है 8, यहाँ से देखिए, यहाँ से तुलना कीजिए ना एक बार आप, पेंसिल कितनी है 8, पेन कितने हैं 5। ठीक है, अब ये हमसे जो क्वेश्चन कहता है हम थोड़ा सा उसको ध्यान से पढ़ेंगे। उस दुकान में कितनी पेंसिल है, 200 पेंसिल हों। तो इसमें 8 कह रहा था 200 के बराबर है, तो 200 को हम 8 से भाग कर देंगे, तो 200 को 8 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा 25। ठीक है ना, ये कितना जाएगा 25 आ जाएगा। अब ये कह रहा है तो पुस्तकों की संख्या बताओ, पुस्तक कौन सी है इसमें देख के देखिए आप, पुस्तक कौन सी है ये पता करिए एक बार आप। देखिए पुस्तक सबसे लास्ट में है और इसमें सबसे लास्ट में है 3, तो पुस्तकें कितनी है 3 यहाँ के, लेकिन एक जो है वो 25 के बराबर है। तो इस तरह से पुस्तकों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ, बताइए आप, लगाइए एक बार स्क्रीन को रोक के आप हिसाब लगाइए ना। तो पुस्तकें कितनी हो जाएंगी 25 गुना 3 कितनी हो गई 75। ठीक है ना, तो इस तरह से पुस्तकें कितनी आ गई हैं 75 आ गई हैं पुस्तकें। तो ये आपके सामने हमने तरीका बता दिया है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमने 3 वाले लिए हैं सवाल ये। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये है कोई राशि PQR के मध्य 3, 5, 7 के अनुपात में बांटी गई। ठीक है ना, PQR के जो मध्य है वो 5, 3, 5 और 7 के अनुपात में 3 अनुपात दिए हुए हैं। यदि P का भाग 2400 हो, तो देखिए P का जो भाग है वो 2400 है, यानी कि P इधर P किस यहाँ से देखिए मिला के P 3 है, Q कितना है 5 है, Q कितना है 5 है और R कितना है 7 है। ये देखिए P का भाग 2400 है, यानी कि 3 जो है वो 2400 के इक्वल है, तो हम 2400 को 3 से भाग कर देंगे तो कितना जाएगा 800 आ जाएगा। जब ये 800 आ गया
तो अब देखिए हम, ये 800 है, एक भाग जो है 1:800 के इक्वल है। अभी क्या पूछता है, कुल राशि बताओ। तो कुल राशि कैसे निकालेंगे बताइए। तो कुल राशि का तरीका एक तो ये है कि 800 की 3 में गुना करो, 2400 आ जाएगा भाई। 3 गुना 800 और फिर 5 गुना 800, दूसरा अनुपात 5 था तो हम 5 में 800 की गुना करेंगे। फिर तीसरा अनुपात क्या था, 7 था, तो फिर उसमें 800 की गुना करेंगे। और ये कितना आ जाएगा आप देखिए, 2400 और ये 4000। लेकिन अब मैं शॉर्ट तरीका बताने जा रहा हूँ आपको। अब ये कितना हो गया, 8 से तो 5600 रुपये हो गया। ठीक है, ये 5600 इनको जोड़ेंगे हम तो 8 और 4 12, 12,000 आ जाएगा। सेकंड विकल्प सही है। लेकिन अब मैं इसको शॉर्ट में कर देते हैं। तो देखिए शॉर्ट में कैसे करेंगे आप। तो शॉर्ट में कैसे करोगे, पी का भाग, अब ये तो हमने निकाल ही लिया था, ठीक है ना, उतना तो हमें निकालना ही पड़ेगा कि हम जो है भाग कर देंगे 2400 को 3 से, तो 800 आ गया था। और इनको जोड़ लो ना आप, 3 5 7 को, 7 5 12 3 15 भाई। इनको आप जोड़ोगे 3 और 5 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना जाएगा ये बताइए जोड़ के। 7 5 12 3 15, ये 15 आ गया। ठीक है ना, ये 15 जब आ गया है तो इसका मतलब है 15, और हमारा वो कितना आया था, 800 आया था निकल के। तो 15 की 800 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा 800 था, ये 8000 लिख दिया है। तो ये 800 था, आपने पिछले उसमें निकाला था अभी। तो 15 की 8 में 15 8 120, तो कितना आ गया निकल के ये बताइए, कितना जाएगा, 12,000। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने निकाल दिया है। तो स्टूडेंट्स, हमारी ये वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट लिख के डालिए, और हम आपको जो भी आपकी क्वेरी हो आप इस पर लिख के डालिए, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास में जो भी हम नई वीडियो बनाते हैं आपके पास में तुरंत पहुँचे, नहीं तो वो नहीं पहुँच पाएंगी। धन्यवाद।